4000 साल पहले इराक के शहर बेबीलोन में एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा आसमान में बुलंद होता है जिसकी रोशनी से सूरज और चांद की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। नमरूद इस ख्वाब से खौफज़दा हो गया। उसने अपने दरबार में मौजूद जादूगरों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। जादूगरों ने जवाब में कहा, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। ये सुनना था कि नमरूद ने फ़ौरन ऑर्डर किया कि इस साल इस मुल्क में जितने लड़के पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस ऑर्डर के फ़ौरन बाद नमरूद की आर्मी की तरफ से बच्चों का कत्लेआम शुरू हो गया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। बेबीलोन के ही एक गांव में आज़र नामी एक आदमी रहता था जो कि बुत बनाया करता था। उसके यहाँ भी एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। उसने जब नमरूद का ये ऑर्डर सुना तो फ़ौरन अपनी बीवी को लेकर पहाड़ों की तरफ भाग निकला। उसने नमरूद की फौज से दूर पहाड़ों में बसेरा इख्तियार कर लिया। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक बहुत ही प्यारा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहीम रखा गया। यही वो बच्चा था जिसने नमरूद का मुकाबला करना था। यही वो बच्चा था जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नबी और दोस्त बना लेना था। वक्त गुज़रता जा रहा था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे। वो अपने हमउम्र बच्चों से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो बचपन में ही अपनी कौम के मजहब के बारे में ऐसे क्वेश्चंस उठाते थे कि लोग लाजवाब हो जाते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से कहा, अब्बा जान, आप क्यों इन पत्थर के बुतों की इबादत करते हैं? क्या ये बुत आपको फ़ायदा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? लेकिन आज़र ने अपने बेटे की बातों को इग्नोर कर दिया और कहा कि यही हमारे बड़ों का तरीका है और हमें इसी तरीके पर चलना चाहिए। उन्होंने अपनी कौम को भी इन बुतों की रियलिटी बताना चाहिए मगर किसी ने तवज्जो न दी। फिर उनके माइंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान आया, लेकिन ये प्लान निहायत ख़तरनाक था जिसकी वजह से बहुत जल्द इनका नमरूद से सामना होने वाला था। अब वो ईद का इंतज़ार करने लगे। जब ईद आई तो पूरी कौम शहर से बाहर मेले में चली गई। पीछे शहर सुनसान हो चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आज़र के हाथों से तराशे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े पुत के खांधे पर लटका कर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतज़िर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया है जिसका तर्जुमा है, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम उस बड़े पुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते रे। नाज़रीन, बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ही न हो। चुनांचे पूरी कौम लकड़ियाँ जमा करने के अमल में मसरूफ़ हो गई। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियाँ जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। नाज़रीन, इसराइली रिवायात में आता है कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब न जा सकेगा। लिहाजा आप इब्राहीम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था जो ना नमरूद के जहन में आया था, न ही उसके मुशीरों और मसाहिमों के।
शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज़ को काफ़ी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनांचे कुम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। सनबारी की ये दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। नाज़रीन, तारीखी रिवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियाँ जमा करते रहे। लकड़ियाँ जमा करने के बाद 7 दिन तक पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहाँ तक कि उसकी शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने रैज़ व ग़ज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया था। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत ज़मीन और आसमान की सब मखलूक़ात की होती कि यार अब तेरे खलील पर क्या क़यामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहिए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। नाज़रीन, इमाम बुखारी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका तर्जुमा है, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ए मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। नाज़रीन, जो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाले बन जा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंतहाई नाकाबिल यकीन मुआज़ा रूनमा हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग ने बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचाया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे। नाज़रीन, आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहल खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल ही में अपने चचा की बेटी हज़रत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनों की हुकूमत थी और उस वक्त वहाँ का बादशाह निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फ़िरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा के बारे में सवाल जवाब किए। हज़रत सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनांचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गए। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थी। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा, उसके कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ए अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। नाज़रीन, इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज न आया।
दोबारा आगे बढ़ा तो मज़ीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हज़रत सारा ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। राबी कहते हैं कि तीसरी या चौथी मर्तबा वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हज़रत सारा को इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादिमा जिनका नाम हज़रत हाजिरा था उन्हें भी उनकी खिदमत में पेश किया। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक हज़रत हाजिरा बादशाह की लोंडी नहीं बल्कि बेटी थी। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़िलिस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अर्सा बीता तो एक दिन हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। नाज़रीन, उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हज़रत सारा ने आपका निकाह हज़रत हाजरा से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। नाज़रीन, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माईल को जंगल में छोड़ाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और सरज़मीन मक्का की जानिब रवाना हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ोजा और लख्ती जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुँचे जहाँ दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और न ही पानी का नामो निशान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम बच्चे समेत एक दरख्त के नीचे बिठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हज़रत हाजरा ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ए इब्राहीम, हमें इस दश्ते बयाबान में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हाजरा के बार बार फरियाद करने पर भी आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत हाजरा ने यह सुना तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सरज़मीन हरम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आसरे पर छोड़कर वापस आ गए। हज़रत हाजरा भूख के वक्त खजूरें खाती और प्यास लगने पर पानी पी लेती, यहाँ तक कि खजूरें और पानी ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो आपकी वालिदा माजिदा से बच्चे की प्यास देखी न गई। आप करीब एक पहाड़ी पर गईं ताकि कहीं पानी मिल जाए, मगर पानी का नामो निशान तक नज़र न आया। फिर आप वापस बच्चे के पास आएँ और बच्चे की प्यास की शिद्दत देखकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़े, मगर वहाँ भी पानी नज़र न आया। नाज़रीन, आप किन तो पहाड़ियों पर पानी की तलाश के लिए गए। इन पहाड़ियों को सफ़ा और मरवा कहा जाता है। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान हज़रत हाजरा 7 मरतबा दौड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनका दौड़ना इतना पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले ज़ायरीन को हुक्म फरमाया कि वो भी सफ़ा और मरवा के दरमियान 7-7 चक्कर लगाएं। जब हज़रत हाजरा को दूसरी पहाड़ी से भी पानी न मिला तो वापस अपने बच्चे के पास आती हैं और एक अजीब मंजर देखते हैं। जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ हैं, वहाँ पर पानी का एक साफ़ और शफ़ाफ चश्मा जारी है। उस पानी के अचानक ज़ाहिर होने से हज़रत हाजरा की खुशी की इंतहा न रही। फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं। फिर ये ख्याल आया कि इस बढ़ते हुए पानी को रोकना चाहिए। हज़रत हाजरा कह रही थीं, ज़म ज़म, ठहर ए पानी ठहर। यही वो आब ज़मज़म है जिसे करोड़ों लोग बतौर तबरुक पीते हैं और साथ ले जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मुआज़ाना अंदाज में हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ मुकीम थे। नाज़रीन, एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाज़िल करें जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई, जो कि हज़रत सारा बूढ़ी थीं।
फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, एहे मेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राए ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस न हों। गर्ज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तकरीबन 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको एक और सादतमंद फर्जन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाया, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी अजीज़ तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। ये ख्वाब आपको कई दिन तक लगातार नजर आता रहा तो आप समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। चुनांचे आपने मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया और पहुंचकर साहिबजादे को अपना ख्वाब सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है, फिर जब वो लड़का इब्राहीम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि शैतान ने 3 मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हर बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारकर भगा दिया। आज तक मीना के 3 जमरात पर इसी महबूब अमल की याद कंकरियां मारकर मनाई जाती है। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि जब दोनों बाप बेटे यह अनोखी इबादत अंजाम देने के लिए कुर्बान गाह पर पहुंचे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान मुझे खूब अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि मैं ज़्यादा तड़प न सकूं, और अपने कपड़ों को भी मुझसे बचाइए, ऐसा न हो कि इन पर मेरे खून की छींटें पड़ें तो मेरा सवाब घट जाए। इसके अलावा मेरी वालिदा खून देखेंगी तो उन्हें गम ज़्यादा होगा। और अपनी छुरी को भी तेज़ कर लीजिए और उसे मेरे हलक पर ज़रा जल्दी जल्दी फेरिएगा ताकि आसानी से मेरा दम निकल सके, क्योंकि मौत बड़ी सख्त चीज़ है। और जब आप मेरी वालिदा के पास जाएं तो उनसे मेरा सलाम कह दीजिएगा, और अगर आप मेरी कमीज़ वालिदा के पास ले जाना चाहें तो ले जाएं, शायद इससे उन्हें कुछ तसल्ली हो जाए। नाज़रीन, अकलौते बेटे की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुजर सकती है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तिकामत के पहाड़ बनकर जवाब ये देते हैं कि बेटे तुम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए मेरे कितने अच्छे मददगार हो। ये कहकर उन्होंने बेटे को बोसा दिया, फिर पुरनम आंखों से उसे बांधा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वो अजीब मंजर था जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि शुरू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीधा लिटाया था, लेकिन जब छुरी चलाने लगे तो बार बार चलाने के बावजूद अल्लाह की कुदरत से गला नहीं कटता था। उस मौका पर बेटे ने खुद ये फरमाइश की कि अब्बा जान मुझे चेहरे के बल करवट से लिटा दीजिए, इसलिए कि जब आपको मेरा चेहरा नज़र आता है तो आपकी शफकत जोश मारने लगती है और गला पूरी तरह कट नहीं पाता। इसके अलावा छुरी मुझे नज़र आती है तो मुझे भी घबराहट होने लगती है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उसी तरह लेटाकर छुरी चलानी शुरू कर दी। इरशाद बारी ताला है, और हमने उन्हें आवाज़ दी, ए इब्राहीम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। हकीकत में ये था भी बड़ा इम्तिहान, और हमने एक अजीम ज़बीहा का फिदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह आसमानी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेंढा लिए खड़े थे। बाज़ रिवायात से मालूम होता है ये वही मेंढा था
इसकी कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की साहिबजादे हज़रत हाबील ने पेश की थी। बहरहाल ये जन्नती मेंढा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के बजाय उसको कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, इसीलिए हर साल करोड़ों मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। नाज़रीन, एक अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मिला कि वो मक्का जाएं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जमजम के पास एक टीले पर तीर सीधे करते हुए पाया। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़ौरन अदब से खड़े हो गए और उनसे मिले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इस्माईल, मुझे अल्लाह का एक हुक्म आया है। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म हुआ हो उसकी तामील कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जगह अल्लाह का एक घर बनाना है। हज़रत इस्माईल ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत बेहतर, आपका हुक्म सर आंखों पर। नाज़रीन, अब दोनों बाप बेटे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को तरतीब देकर काबा की इमारत बनाते जा रहे थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी काबा के करीब पहुँचे तो आपने अपने सर पर एक बादल महसूस किया। उस बादल में से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, जहाँ जहाँ तक इस बादल का साया है वहाँ तक की ज़मीन को बैतुल्लाह में शामिल कर लो, कमी ज़्यादती न हो। नाज़रीन, जब हज़रत असवद की जगह पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढ कर लाओ। कुछ देर बाद जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाए तो देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर वहाँ लगा चुके हैं। पूछा, ये पत्थर कौन लाया है? आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से लेकर आए हैं। नाज़रीन, इसी पत्थर को हजर अस्वद कहा जाता है। जब दोनों बाप बेटे की तामीर मुकम्मल होने के करीब पहुंची तो दोनों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। नाज़रीन, सूरह बकरा की आया नंबर 260 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई हैरत अंगेज़ मुआज़ा बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो 4 परिंदे लो, उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़बह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह पूरी तरह साहिब इक़्तिदार भी है, आला दर्जे की हिकमत वाला भी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और जब उन्होंने पुकारा तो अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए।